हाय, वी आर शामली एंड तनुज और आज हम्पी में हमारा लास्ट डे है। आज हम आपको अपना रूम टूर कराएंगे, थोड़ा हम्पी घुमाएंगे और फिर हम्पी से विदा लेंगे। कीप वॉचिंग। ये है ऑरेंज, ये है बेला, ये है हमारे गब्बर भाई। अभी हम बेला को राइड करेंगे। So while I am riding horses, शामली आपको हमारा रूम दिखाएगी। Hi, welcome to our stay. They have a very cool feature of opening and closing the door using horses. What? It's inspired from horses equipment, वैसा leather का है। When you enter, You cannot see anything from here, but there is a plunge pool अंदर। this is our stay. This is a small sit out where we have coffee. We can have coffee. Please be sure that you see our picnic basket that has a lot of snacks. Moving on. We always carry more snacks than we can eat. Moving on, this is the plunge pool. It is itna of mine, and for your reference, I am 5'3". And then they have these nice see-through curtains. यहाँ पे दीवारों में there are holes, so you वहाँ से ऐसे they say कि वहाँ से जो हवा आती है वो ठंडी हो जाती है holes के through and then अंदर आती है, keeps your room cool. आगे बढ़ते हैं these two large trees, जिसके कारण सारे insects और कीड़े घर में आ रहे हैं, but that is okay. This is a small place. It has a mushroom chair. This is our room. They have a small neck door to avoid all the insects जो ये trees के कारण आते हैं. Bathroom there. Basin. Zoom में Shower, geyser, curtains, bucket, potty, mirror where you can get ready, hangers, Bhagavad Gita, locker, hooks to hang your clothes, water holder, filter coffee, manual machine is the kettle and all the morning coffee, tea, milk requirements. Two glasses, remotes, speaker, fridge. Tanu's gift that I ordered from No Markets. Not sponsored. Bed, huge guitar. I wonder how many people who come here know how to play the guitar, कि उन्होंने हर रूम में गिटार रखा है, every room. Yes, and the strings are broken. क्या आपको बेस्ट लगा ये रूम के बारे में? I think the horse riding outside. तो चलिए आपको भी इन हाउसेस से मिला ही देते हैं। तो हम हैं 3 स्टेबल्स में एंड यहाँ पे इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे लॉट ऑफ हॉर्सेस तो उनको राइड भी कर सकते हो और हमने किया 2 दिन हमने मस्त जी भर के राइड किया ये हॉर्सेस को और बहुत सही प्रॉपर्टी है। मतलब जो हॉर्सेस आ रही है हम यहाँ से आए एटलीस्ट आधा किलोमीटर अगर आप अंदर जाओगे वहाँ पे पूरा रूम्स और वो सब है और जहाँ हॉर्स राइडिंग के लिए जगह है वो और ये रूट पे भी हॉर्स राइड कर सकते हो। जब आप आओगे तो आपको हॉर्स पे बिठा के वेलकम करके हॉर्स पे बिठा के अंदर ले जाते हैं। ये है ब्राइस, कल ब्राइस को राइड किया था थोड़ा बहुत। शी इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू हैंडल एंड द फास्टेस्ट हॉर्स हियर और इन्हीं के नाम पे रखा हुआ है ये स्टेबल का नाम ऑरेंज सबसे काम, सबसे अच्छा, सबसे शांत बच्चा है यहाँ का। एक तो सारे हॉर्सेस फीमेल है भाई एंड ऑरेंज सबकी सुनता है। कोई भी नया राइडर आता है लोग ऑरेंज के पास ही देते हैं। ये है बेला, बेला इज द डॉटर ऑफ ब्राइस। हाय बेला, इसी नाम लिया नाम है। हाय, हेलो अगेन। Hello. हेलो, हम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हम है और यहाँ पे हमारी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। तो ऑरेंज और ब्राइस को बाय बोल के बाकी हॉर्सेस सब मिलके विनी को बाय बोल के हम लोग निकल गए एयरबीएनबी से। चेकआउट कर लिया हमने। डे 3 ऑफ हम्पी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। हम जहाँ भी गए वो सो विंडी कि कुछ भी आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई है माइक में और हमने जो कुछ बोला है आपको कुछ सुनाई नहीं देने वाला। तो हमने सोचा ठीक है, लेट्स गिव यू अ वर्चुअल टूर व्हाइल दैट तनुज एंड शामली शो यू कि कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वी विल टेल यू कि वो लोग क्या कर रहे हैं।
सबसे पहले हम गए ज़नाना इंक्लोजर में। शामली रीडिंग एवरीथिंग बिकॉज शी लाइक्स टू नो द हिस्ट्री। कल भी हम जहाँ गए थे हमने गाइड किया था बिकॉज उसको बहुत पसंद है। उसका मेन अट्रैक्शन था लोटस महल। As you can see, it is an amazing structure. वो 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी and it was mostly used by the royal ladies. इस enclosure के पास there is also queen's bath. तो ऐसा माना जाता है that the queens would be taking bath over there before going to the temple, जो उसी premises में है. And as with every historical palace, इसको देख के भी we were so impressed and there was also sitting in front of it where you could sit and just admire the structure, and that is what we did. तो यहाँ मस्त महल है, उसके सामने इतनी बड़ी जगह है। तो जो लोटस महल है उसके पास एक बहुत बड़ा पैलेस का बेस भी मिला है। दैट बेस इज सेड टू बी द बिगेस्ट स्ट्रक्चर जो अभी तक एक्सकवेट हुआ है हम्पी के सिटी से। और बाजू में एक बड़ा सा वाटर टैंक भी था विच इज सेड टू बी यूज्ड फॉर बाय पीपल जो उस पैलेस में और जो लोटस महल में रहते थे। और ये एनक्लोजर जो था इसमें 3 बड़े बड़े वॉच टावर्स भी थे, काफ़ी हाई, आई थिंक मे बी एज टॉल एज 4-5 फ्लोर्स। और ये वॉच टावर्स जो थे वो इस एनक्लोजर की सिक्योरिटी के लिए थे क्योंकि यहाँ पे सारे रॉयल फैमिली वाले होते थे। क्वींस बाथ था यहाँ पे, पैलेस का बेस मिला है, लोटस टेम्पल था और यहाँ पे एक और चीज़ थी उस किंग का गराज। दिस इज देयर गराज, आई मीन एलिफेंट स्टेबल। तब के ज़माने में तो वही मर्सिडीज थी आई गेस। जब हम वो एलिफेंट स्टेबल पहुंचे तो वहाँ पे 11 सेक्शंस थे and there was also a dome on top of that structure. और वहीं तो बाजू में था एक गार्ड हाउस जिसमें अंदर जाके यू कुड सी कि वो काफ़ी टॉल स्ट्रक्चर है और वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता था पूरे एनक्लोजर का। तो हम वहाँ पे चढ़े, अंदर कुछ पुरानी मूर्तियाँ और स्टैचूज रखे हुए थे, वो सब देखा एंड देन हम वहाँ खड़े होकर देख रहे थे कि कैसा लगता होगा जब सामने पूरे लोग हो, जब 15-16 सेंचुरी में लोग वहाँ पे बगीचों में है, कोई खेल रहा है, फ्रेंड्स की ट्रेनिंग हो रही है, परेड हो रही है। इट वाज अमेजिंग। वो सोच के ऐसा लग रहा था यार दैट वाज समथिंग दैट आई विश टू सी। फिर ये सब देखने के बाद वी वॉक टुवर्ड्स द एग्जिट और हम लोग कार में बैठ के निकल रहे थे कि मे बी विल सी समथिंग ऑन द वे एंड स्टॉप। पर फिर जैसे ही हम एग्जिट से निकल रहे थे तो हमने देखा कि आजू बाजू देयर वर अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स जो हमने मिस कर दिए हैं। पहले लगा कि ठीक है 1-2 ही होगा, इट्स ओके, बट देन एज वी मूव फॉरवर्ड देयर वर अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स और हमें लगा कि व्हाई नॉट return again. So we went ahead, took a turn and came back again to see more structures. और तब हमने देखा एक बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म में भी। तो हम वो बड़े से स्ट्रक्चर के पास गए जैसा प्लेटफॉर्म था तो हमें पता चला उसे कहते हैं महानवमी डिब्बा। वो महानवमी डिब्बा जो था अगेन वेरी टॉल और वहाँ से रॉयल एनक्लोजर का पूरा व्यू दिखता था, जहाँ पे पहले बड़ा सा पैलेस होता था या जहाँ पे किंग का कोर्ट रूम होता था। और वो महानवमी डिब्बे का नाम महानवमी डिब्बा इसलिए है क्योंकि वहाँ से रॉयल फैमिली एवरी ईयर दशहरे के जो फंक्शंस होते थे वो सब देखते थे वहाँ खड़े होकर। और वो महानवमी डिब्बा बनवाया था जब राजा उदयगिरी से वॉर करके जीत के आए थे। इफ यू रिमेम्बर उदयगिरी से उन्होंने जीत के आने के बाद में वो स्टोन चैरियट भी बनवाया था। तो आई थिंक दैट वॉर हैड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन दिस सिटी। और वो महानवमी डिब्बा जो है उसके चारों तरफ दीवारों पे देयर आर स्मॉल कार्विंग्स और कुछ ड्राइंग्स बनी हुई है कार्विंग्स में, जिसमें दिखता है कि कैसे ट्रेडर्स आते थे, हॉर्सेस को ट्रेन करते हुए लोग हैं, उसमें डांसर्स हैं, उसमें सब कुछ दिखता है। तो वो देख के समझ में आता है कि 16th सेंचुरी में कितना कुछ होता था इस सिटी में और वो होना भी चाहिए बिकॉज इट वाज द कैपिटल ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर ऑफ साउथ इंडिया। और वो सब हम देख सकते हैं उन दीवारों पे जहाँ पे ये कार्विंग्स करी हुई है। फिर वहाँ से निकले हम महानवमी डिब्बा के स्टेप्स उतर के वी वॉक्ड अ फ्यू स्टेप्स अहेड एंड वहाँ पे देखा कि एक ऐसा स्टेप वेल जैसा कुछ बना हुआ था ब्लैक कलर का। तो वो वहाँ पे लिखा हुआ था कि वो जो ब्लैक स्टोन्स है दे वर नॉट फाउंड इन हम्पी एंड नॉट एट दैट टाइम, इवन नॉट नाउ, तो प्रोबेबली दे वर गॉट फ्रॉम समवेयर एल्स। उसके जो कार्विंग्स थे ऑन द स्टोन्स वर इन एंशिएंट कन्नड़ा, जो अभी भी लोगों को समझ नहीं आती है। दिस इज द क्रेजीएस्ट थिंग। तो यहाँ पे एक ब्लैक स्टोन से बना हुआ पुष्करनी है विच इज़ अ टैंक बेसिकली। इसमें का पानी वाज यूज फॉर सम रिलीजियस थिंग्स। तो ये जो स्टोन की वॉल जैसा आप देख रहे हो दिस वाज बिल्ट टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम समवेयर। ये इसके अंदर ये पूरा एक तरह का पाइपलाइन है, ऑल्दो ओपन बट दिस इज पूरा पाइपलाइन। इसमें से वाटर फ्लो होके आता है पूरा कहीं से, तो वो कहाँ से आता है वो नहीं पता। बट after 500 years it is still standing, isn't that crazy?
तो पानी आके पूरा इससे फ्लो होके और फिर उसमें भरता है टैंक में। माय गॉड इट्स अमेजिंग। एंड देन यहाँ पे एक ओपनिंग है जहाँ से वो कनेक्टेड था। इफ़ यू वांट यहाँ पे आ जाएगा, सीधा वो पानी जाता था इस टैंक में। ये सब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था हम्पी में, और हमें लग रहा था कि यार थर्ड डे कुछ होगा नहीं ज़्यादा देखने के लिए, तो हमने इसका टाइम प्लान नहीं किया था, इसलिए हमें कुछ चीज़ें स्किप करनी पड़ी। तो हम निकल गए हैदराबाद के लिए एंड ऑन द वे वी सॉ एक शिव जी का टेम्पल व्हिच वाज अंडरग्राउंड। और भी बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे। रॉयल एनक्लोजर बहुत बड़ा है, आई थिंक 1 फुल डे आप वहाँ स्पेंड कर सकते हो अगर आपको हिस्टोरिक बिल्डिंग्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको हिस्टोरिक सिटीज़ में इंटरेस्ट है। बहुत अमेजिंग है। बाहर निकलते हुए हमें एक डोर भी दिखा था, जो पूरा डोर एक स्टोन से बनाया हुआ था, इवन विद दैट एक्सल जो फिट होता है, एवरीथिंग सब एक स्टोन से। तो दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दिस इज वेरी ड्यूरेबल, अभी तक खराब नहीं हुई है बहुत सारी चीजें। तो वहाँ से निकलते निकलते हमको लंच टाइम तो हो ही गया था, तो हमें लगा कि व्हाई नॉट हैव लंच अगेन एट मैंगो ट्री, क्योंकि द फूड इज अमेजिंग। एंड मैंने थाली ट्राई नहीं करी थी जो मुझे ट्राई करनी थी, एंड इट वाज गुड, वेरी नाइस, लव्ड इट। एंड यू कैन एंजॉय द रेस्ट ऑफ द वीडियो। बाय। बस फिर क्या था, हम निकल गए रोड के अजब गजब नज़ारे देखते हुए, शामी के फेवरेट गोट्स से मिलते हुए और अपनी नेक्स्ट ट्रिप प्लान करते हुए। बाय बाय। तो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट। अभी ये जो रोड पे लाइंस होती है ना, इनका भी मतलब होता है। फॉर एग्जांपल राइट साइड में जो आपको दिख रही है डॉटेड लाइन, दैट डॉटेड लाइन मींस कि आप क्रॉस कर सकते हो उस लाइन को, आप उस साइड जा सकते हो दूसरी लेन में। अब जैसे वो सॉलिड हो गई बिकॉज इट्स अ टर्न, तो ये टर्न पे सॉलिड थी बिकॉज टर्न पे इट्स नॉट एडवाइज्ड कि आप ओवरटेक करो। दैट मींस नो मैटर व्हाट आपको वो लाइन क्रॉस करके उस साइड नहीं जाना है। सी दिस इज अ टर्न, तो यहाँ पे सॉलिड लाइन आ गई। अब वापस से स्ट्रेट पे आ जाए तो डॉटेड लाइन हो गई राइट साइड पे, बिकॉज नाउ इफ आई वांट आई कैन गो दैट साइड, आई कैन ओवरटेक समवन एंड कम बैक इनटू माय लेन। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा सॉलिड होगी, क्योंकि लेफ्ट के आप और उधर जा ही नहीं सकते, उधर रोड ही नहीं है, राइट। तो टू इंडिकेट दैट टू पीपल जो रात में ड्राइव कर रहे हैं, इट विल शो कि यहाँ पे आप इस लाइन के उस तरफ नहीं जा सकते। जब भी कोई टर्न आ रहा हो या कोई लेन आ रही हो बीच में, तो ये जो लेफ्ट साइड वाली लाइन है वो भी डॉटेड हो जाएगी, विच विल इंडिकेट कि हाँ यहाँ पे आप क्रॉस कर सकते हो लाइंस एंड आप उस साइड जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लेन थी, लेफ्ट साइड में टर्न ले सकते थे लोग, तो लेफ्ट साइड की लाइन भी डॉटेड हो गई थी। बट दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग जो आई थॉट कि लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डॉटेड लाइन एंड अ सॉलिड लाइन।